हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इसके पहले हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हम आज बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। इससे प्रीवियस क्लास में हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू देखा था, जिसमें जो इसके पहले के 3 हैं वो जितना हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा वो उतना सफिशियंट है। बट जब बात करते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ऑफ पर्पज से भी बहुत आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी क्वेश्चन आते हैं इनसे, या फिर इसको प्रपोज किया था RH व्हिटेकर ने। किसने किया था? RH व्हिटेकर ने किया था इन 1969 में। किसमें? 1969 में RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। तो RH व्हिटेकर ने कौन से किंगडम का क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कहेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके थ्रू दिया गया है? RH व्हिटेकर के थ्रू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है उन चारों में से। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हमने बात की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके थ्रू प्रपोज किया गया है? RH व्हिटेकर इन 1969 में। फिर बात करते हैं जब क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है। तो इसमें जब एनसीईआरटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है और क्लासिफिकेशन हुआ भी ऐसे ही है। इसका कोई ऑर्गेनिज्म है, सेल नेचर उसका कैसा है, उस ऑर्गेनिज्म का सेल नेचर कैसा है। सबसे पहले इन्होंने सोचा कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसको मुझे क्लासिफाइड करना है, तो किस किस बेसिस पर मैं कर सकता हूँ। तो इन्होंने सेल के नेचर के बेसिस पर, सेल की अक्रेंस के बेसिस पर, सेल वॉल के बेसिस पर, न्यूट्रिशन, और एक होता है इसमें जो है रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कौन सा है उसके बेसिस पर। इस तरीके से इन्होंने क्लासिफाइड किया। तो 5 जो इन्होंने किंगडम दिए हैं, तो हम देखते हैं कि किसमें किस टाइप का सेल नेचर, सेल अक्रेंस, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, सेल वॉल, ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है सेल नेचर। सेल नेचर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किसमें? 2 पार्ट्स में। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। जो ये फ्लो चार्ट है इस तरीके से बना के पढ़ना, बहुत अच्छे से याद रहेंगी चीजें। ऑर्गेनिज्म को इन्होंने सेल के नेचर पर सबसे पहले डिवाइड किया। प्रोकैरियोटिक कौन से हैं, यूकैरियोटिक कौन से हैं। जब बात करेंगे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, तो इन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। तो आप नीचे देखिएगा और कंपैरिजन करके पढ़ते जाइएगा। यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया है। यही 5 किंगडम तो इन्होंने दिया था ना। तो जब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में, इन पांचों में से कौन सा प्रोकैरियोट है एंड कौन सा यूकैरियोट। तो एरो देखते रहिएगा। जो हमारा मोनेरा है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक। बाकी जो हमारे 4 बचते हैं मोनेरा के बावजूद, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया, ये कहाँ पे आ रहे हैं? यूकैरियोट्स में। इनकी ब्रांचिंग कहाँ पे है? पूरा यूकैरियोट में। तो याद रखिएगा सेल नेचर के बेसिस पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिवाइड किया गया है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो मोनेरा है, जो मोनेरा किंगडम है वो प्रोकैरियोटिक है। बाकी जो रेस्ट ऑफ 4 है वो क्या है? यूकैरियोटिक इन नेचर है। अब बात करेंगे हम सेल अक्रेंस के बेसिस पर। सेल अक्रेंस के बेसिस पर देखते हैं। सेल अक्रेंस के बेसिस पर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर होता है। जो प्रोकैरियोट्स है, जो प्रोकैरियोट्स है यानी कि मोनेरा प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं, ये आपको पता ही है। तो सेल नेचर में जब आप देखेंगे मोनेरा को, तो प्रोकैरियोटिक इन नेचर है, यूनिसेलुलर है, और ये पूरा इसका अदर कैरेक्टर दिया गया है। अभी के लिए आप सेल नेचर के बेसिस पर देखिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर मोनेरा हो गया हमारा। अब बाकी जो बचे हुए हैं उनको देखते हैं। जो यूनिसेलुलर की बात करते हैं, यूकैरियोट्स है बट यूनिसेलुलर है। यूकैरियोट्स भी है, उसके बाद यूनिसेलुलर है की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रोटिस्टा। क्वेश्चन ऐसे ही तो आते हैं ना कि कौन सा है जो यूनिसेलुलर है, उसके बाद जो यूकैरियोट्स है उसके बाद भी यूनिसेलुलर है। तो 5 किंगडम में से कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो कि यूकैरियोट्स भी है और यूनिसेलुलर भी है। वही जब बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की और यूनिसेलुलर की, तो आप कहेंगे मोनेरा। क्लियर? यूनिसेलुलर मोनेरा है जो कि प्रोकैरियोट है, और प्रोटिस्टा जो है हमारा वो यूकैरियोट है बट यूनिसेलुलर है। इसके बाद मल्टीसेलुलर कौन कौन से हैं? जो बाकी 3 बचते हैं हमारे, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया। प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया ये हमारे क्या है? मल्टीसेलुलर है।
क्या है, मल्टी सेलुलर। तो याद रखिए यूनिसेलुलर मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हमारा यूनिसेलुलर है। वहीं जब बात करेंगे फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया की, तो ये हमारे मल्टी सेलुलर है। अब बात करते हैं हम सेल वॉल की बेसिस पर। यहाँ पे देखिए मोनेरा अलग हो गया, प्रोटिस्टा भी अलग हो गया, तो इनका कैरेक्टर आपने देख लिया ना, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर है दोनों के दोनों। प्रोकैरियोट है हमारा सेल नेचर जो है प्रोकैरियोट है मोनेरा का, और प्रोटिस्टा का सेल नेचर क्या है, यूकैरियोट है। बाकी जो तीन है उनको पढ़ते हैं जो कि मल्टी सेलुलर है। क्या है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर तीनों ने देखा कि अब ये मल्टी सेलुलर तीनों है। अब मल्टी सेलुलर में भी इनको अलग से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो इन्होंने सेल वॉल की बेसिस पर क्लासिफाइड कर दिया। किससे कर दिया, सेल वॉल की बेसिस पर। सेल वॉल की बेसिस पर विद सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जो इसमें से कुछ किंगडम जो है, दो किंगडम को इन्होंने विद सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको अलग किंगडम दे दिया, और जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट थी, एब्सेंट थी, उनको अलग किंगडम दे दिया। जब बात करते हैं विद सेल वॉल, कौन से ऐसे किंगडम है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इन्होंने सेल वॉल वाले में इन्होंने क्या करा, प्लांटी एंड फंजाई को रख दिया। तो आप ये जो भी चीजें इनको कोरिलेट किससे करेंगे, जो हमारे किंगडम है विद सेल वॉल। सेल वॉल किसमें पाया जाता है, तो प्लांटी में एंड फंजाई में। सेल वॉल जो है प्लांट में एंड फंजाई में पाया जाता है। वहीं विदाउट सेल वॉल की बात करते हैं तो एनिमिलिया, जो एनिमिलिया है, जो एनिमल्स है, उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये आपको अच्छे से पता है। तो याद हो गई, आपको याद हो गया होगा कि सेल वॉल अगर नहीं पाया जा रहा है तो वो हमारा हो गया एनिमिलिया, और सेल वॉल पाया जा रहा है तो प्लांटी एंड फंजाई। तो इस बेसिस पर इन्होंने जो तीसरा इनका पर्पस था क्लासिफिकेशन का, वो था सेल वॉल की बेसिस पर कि किसमें सेल वॉल पाई जा रही है, किसमें नहीं पाई जा रही। अब देखते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पर इन्होंने कैसे क्लासिफाइड किया। सेल वॉल के करने के बाद इन्होंने सोचा अब कैसे और भी डिफ्रेंशिएट, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो सबसे अलग हो उनको मैं अलग रख दूंगा, और जो जैसे इंडिविजुअल कैरेक्टर के सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज रखी जाती है ना क्लासिफिकेशन के लिए, तो इन्होंने सिमिलैरिटीज वाले को, जिसका सिमिलर ऑफ न्यूट्रिशन मोड था उनको एक में रख दिया, जिसका डिससिमिलर ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मोड था उनको अलग रख दिया। जब बात करेंगे उनका जो न्यूट्रिशन मोड था वो फोटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक था। फोटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक में वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट, तो इन्होंने फोटोट्रॉफिक में प्लांट को रख दिया, और हेट्रोट्रॉफिक में क्या करा इन्होंने, फंजाई को और एनिमिलिया को। ये क्या है, फंजाई और एनिमिलिया, ये क्या है हमारे हेट्रोट्रॉफिक है। याद रखिएगा ये हमारे हेट्रोट्रॉफ है। एनिमल भी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और जो फंजाई हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। तो एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं। सेल नेचर के बेसिस पर इन्होंने दो तरीके से डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो है वो है मोनेरा, जो कि यूनिसेलुलर है सेल की बेसिस पर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा है ये यूनिसेलुलर है। वहीं जब यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया ये क्या है, यूकैरियोट है, और मोनेरा हमारा क्या था, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर था। तो अब इसको आप साइड पर रख दो मोनेरा को। अब यूकैरियोट्स में हमने क्या देखा, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा, इसको भी साइड पे कर दीजिए। अब हम देखते हैं सेल वॉल की बेसिस पर, सेल वॉल की बेसिस पर विद सेल वॉल, जिसमें सेल पाया जाता है वो क्या है, सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल पाया जाता है वो हमारे प्लांट हो गया एंड फंजाई हो गया। विदाउट सेल वॉल एनिमिलिया हो गया, एनिमल्स को क्लासिफाइड कर दिया। न्यूट्रिशन के बेसिस पर फोटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक की बात करेंगे तो प्लांट जो है वो फोटोट्रॉफिक होते हैं। वहीं जब बात करते हैं हम फंजाई एंड एनिमिलिया की तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको ये। और भी जो इसके कैरेक्टर के बेसिस है उसको भी देखते हैं हम। जो मोनेरा फाइलम है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वही प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो मोनेरा है ये सबसे प्रिमिटिव है क्योंकि यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट है। तो सबसे अलग कैरेक्टर अगर किसी का है तो वो है मोनेरा का। फिर बात करते हैं न्यूट्रिशन का बेसिस। न्यूट्रिशन के बेसिस से बात करते हैं तो मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक होगा ये तो इसमें क्या हो, कीमोसिंथेटिक तरीके से ये फूड लेगा अपना, या क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक तरीके से फूड लेगा अपना, कौन, मोनेरा। वही जब प्रोटिस्टा की बात करती है तो ये भी हो सकते हैं ऑटोट्रॉफ या हेट्रोट्रॉफ। क्या हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं एंड हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अभी आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरीके से ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ है हमारा
प्रोटिस्टा। फिर बात करेंगे हम प्लांटी। तो प्लांट आपको पता है कि ये ऑटोट्रॉफ होता है, सनलाइट से अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। फिर बात करेंगे हम फंजाई की। फंजाई क्या होता है? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक या सिम्बायोटिक। क्या हो सकता है? सैप्रोफिटिक यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म पर, डेड डर्बिस जो होगी एनिमल्स की, प्लांट्स की, उस पे ग्रो करेगा, या फिर पैरासिटिक या फिर किसी होस्ट के ऊपर ये ग्रो करेगा, या फिर क्या हो सकता है? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। क्या बनाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें आपने देखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पर माइकोराइजा के थ्रू, इनाविना साइटोनिमा, इस तरीके से क्या करते हैं ये फंजाई सिम्बायोटिक तरीके से भी न्यूट्रिशन लेते हैं। उसके बाद एनिमीलिया की बात करें, हेट्रोट्रॉपिक। तो एनिमीलिया एंड प्लांटी के लिए तो आप श्योर रहते हो कि एनिमल्स जो है वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, वही प्लांट जो है हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो फंजाई का भी याद रखिएगा, ये क्या होते हैं? एक तरीके से हेट्रोट्रॉफ ही है। क्या है? हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ तो नहीं है, क्योंकि ये खुद अपना फूड नहीं बना रहे हैं, कोई ना कोई इनको ऑर्गेनिज्म चाहिए, चाहे वो डेड हो चाहे वो लिविंग। तो डेड ऑर्गेनिज्म पर जब ये सर्वाइव कर रहे हैं तो वो सैप्रोफिटिक हो गया। वही जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करना चाह रहे हैं तो क्या हो गया हमारा? पैरासिटिक। पैरासिटिक हो गया एंड सिम्बायोटिक। क्लियर? और जब मोनेरा एंड प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं। ये हो गया न्यूट्रिशन के बेसिस पर। अब बात करते हैं सेलुलर, इनके टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर कि किस तरीके से इनका बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है। जब बात करते हैं मोनेरा की एंड प्रोटिस्टा की, किसकी? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा की, तो दोनों क्या होते हैं? सेलुलर होते हैं, दोनों सेलुलर होते हैं। वही जब हम प्लांट की बात करेंगे तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? टिश्यू या फिर ऑर्गन। वही जब फंजाई की बात करते हैं तो ये मल्टी सेलुलर विथ लूज टिश्यू। सबसे अलग किसका है? फंजाई का। तो याद रखिएगा मल्टी सेलुलर है, बट जो इसके टिश्यू की अरेंजमेंट है वो लूज है, टाइट नहीं है, लूज अरेंजमेंट है। तो क्वेश्चन आपसे यहां से पुटअप हो सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, कि मल्टी सेलुलर विथ लूज टिश्यू किस किंगडम का कैरेक्टर है? तो याद रखिएगा फंजाई का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? फंजाई का। वहीं जब सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हो गया। टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट हो गया। एनिमीलिया का क्या करेंगे? एनिमल्स का आपको पता है कि टिश्यू लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल भी हो सकता है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लाइक जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरीके से भी एनिमीलिया में जिनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का वो हो सकता है। अब आगे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पर। क्या देखते हैं? क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पर। इसके पहले अभी हमने देखा ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो होंगे उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट चाहिए ही, फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना फूड बनाएंगे उसके लिए। बट जब बात करेंगे हम मोनेरा की, किसकी बात करेंगे? मोनेरा की। हमने देखा ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं एंड हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो कंफ्यूजन आपको यही होगी कि आपने अभी देखा ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं हेट्रोट्रॉफ्स भी, तो आपको लगेगा ऑटोट्रॉफ्स हैं तो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ही होगा, बट ऐसा नहीं है। जो मोनेरा है इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो ऑटोट्रॉफ से किस तरीके से है? ये कीमोसिंथेटिक होते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट इनमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ये चीज आप याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है मोनेरा में। बाकी जो रेस्ट ऑफ 4 है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमीलिया, इन सब में क्या होता है? प्रेजेंट इन सम। प्रोटिस्टा में क्या होता है? कुछ में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, किसमें? कुछ में। एक्सेप्शन है यानी कि कुछ, तो ये मत कहिएगा कि सभी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्रोटिस्टा में। प्लांटी की बात करते हैं तो प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। वही जब हम बात करेंगे फंजाई की तो फंजाई में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, क्योंकि अभी हमने बात करी कि जो फंजाई होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं एंड सिम्बायोटिक होते हैं। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। एनिमीलिया एब्सेंट क्लोरोप्लास्ट। इसके पहले हमने गलत बोल दिया था कि सब में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट ये गलत है। क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांटी में पाया जाता है। प्लांट में सभी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और प्रोटिस्टा में कुछ में पाया जाएगा। तो याद रखिएगा मोनेरा में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा है, उसके बाद फंजाई में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा है, एनिमीलिया में भी नहीं पाया जा रहा है। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट है वो ओवरऑल प्लांट में पाया जाता है, और वहीं पे प्रोटिस्टा जो है सम प्रेजेंट इन सम, कुछ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है प्रोटिस्टा के। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिस पर।
माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है किसमें, मोनेरा में। और जब माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमीलिया में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बेसिस पर बात करें तो जो मोनेरा होता है असेक्सुअल होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, मोनेरा में। प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड फंजाई में क्या होता है, सेक्सुअल भी हो सकता है या फिर एसेक्सुअल। वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा कि किसमें किस टाइप का पाया जाएगा, सेक्सुअल पाया जाएगा या असेक्सुअल। तो ये हो गया प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी, जिसमें असेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी। लेकिन जब मोनेरा की बात कर रहे हैं तो असेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से पाया जा सकता है। तो क्या होता है, असेक्सुअल, बडिंग, इन सब तरीके से पाया जाएगा किसमें, असेक्सुअल में। सेक्सुअल में आपको पता है कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। तो ये तीन तरीके जो हमारे, ये तीन है, तीन किंगडम, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड फंजाई। इसमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों में से कोई भी पाया जा सकता है। मोनेरा में असेक्सुअल पाया जाता है। एनिमीलिया की बात करते हैं, अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो इसमें मोस्टली क्या होता है, सेक्सुअल ही पाया जाता है। बट कुछ ऐसे लोअर एनिमल्स हैं जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। तो अगर आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि क्या एनिमीलिया में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जा रहा है। अब एग्जांपल देखते हैं हम। मोनेरा में क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सबको किसमें रखा गया है, इन सबको रखा गया है मोनेरा में। रीजन, ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट से, इसलिए इनको मोनेरा में रखा गया है। वही जब बात करेंगे हम प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा को जो एग्जांपल है, यूग्लिना हो गया, डायएटम्स हो गए एंड एमीबा। तो आपने पढ़ा है कि यूग्लिना क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच, प्लांट्स एंड एनिमल के बीच, क्योंकि उसमें प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन लेता है। क्लियर। तो यूग्लिना इसमें होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन सब में तो नहीं होता। अमीबा में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा है, बट वहीं यूग्लिना में पाया जा रहा है। तो इसमें एक्सेप्शन है, बट पाया जाता है प्रोटिस्टा में। प्लांटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि प्लांटी में प्लांट्स आएंगे। फंजाई की बात करें तो ईस्ट, मोल्ड, ये सारी चीजें फंजाई में आएंगी। एनिमीलिया की बात करते हैं तो एनिमल्स आएंगे। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल आ गए। आपसे पूछा जाए अगर कि बैक्टीरिया किस फाइलम में है, बैक्टीरिया में, तो प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में हम कंफ्यूज होते हैं कि बैक्टीरिया मोनेरा में पाया जाता है या प्रोटिस्टा में। तो आप याद रखिएगा, बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा में पाए जाते हैं। एमीबा, यूग्लिना, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। तो ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रहा। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।